मेरा नाम आकाश है। मैं TV9 भारतवर्ष में काम करता हूँ और महर्षि यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम AI को लेकर एक संवाद, वो चाहे टैलेंट मैनेजमेंट हो, रिक्रूटमेंट हो, मार्केटिंग हो, भविष्य में AI से जो चुनौती मिलने वाली है और वर्तमान में AI को जिस तरीके से देखा जाता है, इस पर एक बहुत शानदार कार्यक्रम को मैं पार्टिसिपेट किया। और जितने भी पैनलिस्ट आए थे, जिन्होंने यहाँ के बच्चों को ये बताया कि AI किस तरीके से उनके लिए मददगार भी साबित हो सकता है और AI उनके लिए किस तरीके से आगे चलकर राह में रोड़ा भी बिछा सकता है, इन दोनों ही विषय पर मैं बहुत ही कुशल तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की गई है। बहुत हद तक बच्चों ने इसमें सहमति भी जताई कि AI से मदद तो मिलेगी ही, लेकिन AI से जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। और एक अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ही अगर बच्चे चुनौतियों से निपटने की बात करते हैं, तो यह भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत दिख रहा है। खासकर AI जैसे जैसे अपना पैर पसारता जा रहा है, उससे दो तरीके की चीज़ें निकलकर अब तक सामने आई है। एक तो ये कि AI ने लोगों को ये बताया कि कम समय में कैसे काम किया जा सकता है, और AI ने ये भी बताया कि कम समय में अगर काम हो सकता है तो फिर कम लोगों की भी ज़रूरत है। और जब कम लोगों की ज़रूरत है तो एक परेशानी ये ज़रूर है कि लोगों की नौकरियां जाएंगी। दुनिया के कई देशों में इस पर बहुत भयंकर विवाद छिड़ा हुआ है, बहुत भयंकर तरीके से बहस चल रही है और इस बहस का निष्कर्ष अभी तक बहुत हद तक निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि AI से बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलकर सामने आएंगी जिसे लोग अपने अपने तरीके से बांटने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ायदे की चीज़ें हैं या फिर ये नुकसान की चीज़ें हैं। बिल गेट्स ने मुश्किल से 2 या 3 दिन पहले किसी एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो जाएगा कि AI की वजह से सिर्फ 2 दिन ही दफ्तर जाना पड़ेगा, 5 दिन आप वीक ऑफ ले सकते हैं, मतलब साप्ताहिक छुट्टी। जबकि अभी बिल्कुल उलट है, लोग सप्ताह में 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन छुट्टी लेते हैं, 2 दिन अवकाश पर रहते हैं, साप्ताहिक अवकाश जिसे कहते हैं। लेकिन AI इसे बदल कर रख देगा। तो इसका एक नतीजा यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब आप दफ्तर नहीं जाएंगे, यह जरूरत ही नहीं है कि आप दफ्तर तक जाएं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑफिस न जाएं, ये दिन भी आ सकते हैं। यही एक मूल मुद्दा था कि AI का असर कहां कहां पड़ेगा। वो रिक्रूट करने के समय में, टैलेंट मैनेजमेंट करने के समय में, मार्केटिंग के वक्त में AI का असर किस तरीके से पड़ने वाला है और वो AI कैसे धीरे धीरे हर तरफ फैलता चला जा रहा है। AI का असर कहां कहां दिखेगा। जितने भी पैनलिस्ट आए थे, उन्होंने जो सबसे मुख्य बातें इसमें कही वो यही कि इस पर में बहुत पैनी निगाह रखनी पड़ेगी कि आप अपने तरीके से, जैसे समुद्र मंथन से आप अमृत को निकाल लेते और विष को छोड़ देते, जैसे देवताओं ने किया था कि देवताओं ने अमृत ले लिया और राक्षसों को विष दे दिया था, वैसे ही ये एक बहुत बड़ा मंथन है। इस मंथन से जो AI से अच्छी चीजें आने वाली है, उसे किसी को भी, या तो वो कोई स्टूडेंट हो, या तो कोई वो एम्प्लॉय हो, वो कोई IT सेक्टर का आदमी हो, या फिर वो कोई एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ आदमी हो, या फिर वो मेडिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ आदमी हो, उसे अपने तरीके से जो AI की अच्छी बातें हैं, बस उसे ही अपने तरफ खींचने की ज़रूरत है, बाकी छोड़ देने की ज़रूरत है। नहीं तो जो बहस दुनिया में बहुत भयंकर तरीके से छिड़ी हुई है, जिस बात पर मैं बहुत गंभीर चिंतन मनन किया जा रहा है, वो चिंतन मनन धीरे धीरे नकारात्मक असर भी दे सकता है। फिलहाल AI को लेकर के यही कहा जा सकता है, जो आज इस संवाद के बाद मैं आपसे साझा कर रहा हूं, जो मैं आपसे बता रहा हूं, वो यही कि AI को सिर्फ अभी अपने पॉजिटिव तरीके से ही अपने पक्ष में रखने की कोशिश करें, वो सबके लिए अच्छा होगा। वो मेरे लिए भी, वो किसी भी स्टूडेंट के लिए भी, और चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़े हुए लोग हों,
जो एआई की मदद ले रहे हैं वो अभी सिर्फ इसके सकारात्मक पक्ष पर ही बात करें, उसे सकारात्मक तरीके से ही देखें तो ज़्यादा बेहतर है। शुक्रिया।